अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अरेज का टॉपिक, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। एक प्रोग्रामर की ज़िंदगी अरे के यूज़ के बिना बहुत ही बेकार है। एक प्रोग्रामर की ज़िंदगी में यानी कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में अरे का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप अरे को यूज़ नहीं करते तो आपकी प्रोग्रामिंग नामुकम्मल है। तो आज हम अरेज से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इससे गेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे कुछ रिव्यूज़ मिले कि हमें जो है फ़ाइल बनाना सही तरह से नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आज मैं दोबारा से फ़ाइल बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने डेमो 3 नेम की पहले से बनाई हुई है, तो इसको मैं अगेन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पर लिखा है प्लेन टेक्स्ट। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने PHP पर काम करना है, तो यहाँ से मैंने PHP को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमारी फाइल PHP सिंटैक्स को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं PHP का डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स लिख देता हूँ, PHP। और मैंने PHP का डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स लिख दिया है। इसको मैं सेव करने लगा हूँ htdocs फोल्डर के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता कि htdocs कहाँ पर मौजूद होता है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि लोकल डिस्क C या कोई भी विंडोज़ डायरेक्टरी जिसके अंदर विंडोज सेव है, विंडो इंस्टॉल है, तो इसके अंदर XAMPP और इसके अंदर htdocs। तो यहाँ पर मैं अपने नेम की फ़ाइल को बना देता हूँ बिलाल और सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी फ़ाइल बना दी है bilal.php से। जिनकी तरफ से रिव्यूज़ आए उनके पास विंडोज़ 10 थी। तो मैं पहले फ़ाइल किस तरह से बनाता था कि मैं राइट क्लिक करता था और एक न्यू फाइल क्रिएट करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन जो है वो पहले से शो हो रही है। तो इसको एक्टिव करना पड़ता है तमाम विंडोज़ के अंदर। तो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ के अंदर विंडोज़ 8 पर काम स्टार्ट करूँगा, तो उसके अंदर आपको ईजी हो जाए, क्योंकि विंडोज़ 8 और 10 का जो बिहेवियर है या इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं PHP करता हूँ तो मेरी फाइल डायरेक्ट PHP के अंदर सेव हो जाती है। तो मैं इस तरह से काम कर रहा था। तो मैं आपको विंडोज़ 8 के अंदर वो भी बताऊंगा कि आपने वो किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अरेज के साथ। तो अरेज क्या है? अरेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा जो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो PHP के अंदर अरेज को हमने किस तरह से क्रिएट करना है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अरेज की एग्जांपल देता हूँ कि अरेज को क्यों यूज किया जाता है। सपोज कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और हमने उनका डाटा सेव करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेज को देखें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देखें, तो उसके अंदर हम करेंगे कि हम 100 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, लाइक N1 N2 N3, और उनके अंदर डाटा स्टोर करते जाएंगे। लेकिन जब हम उनको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? उस वक़्त हमें परेशानी होगी। हम किसी इंडिविजुअल करैक्टर को या इंडिविजुअल रिकॉर्ड को सही तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और प्रोग्राम का कोड भी बड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब हमें पता है कि हमने एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है, लाइक मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हम अरेज का यूज़ करेंगे। अरेज के यूज से फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम का तमाम डाटा, जो सपोज 100 स्टूडेंट का डाटा है, तो 100 वेरिएबल बनाने के बजाय वो हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम उसे किसी भी तरह से किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम PHP के अंदर देखते हैं कि अरे को हमने किस तरह से क्रिएट करना है। तो $, और उसी तरह जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी तरह अरे भी क्रिएट करेंगे, और इक्वल टू उसके बाद अरे का कीवर्ड। तो अरे, और इसके अंदर हम कोई भी डाटा लिख देते हैं। सपोज मैं काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये।
ये हमने एक अपनी सक्सेसफुल अरे क्रिएट कर दी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसके मुतालिक मैं आपको मज़ीद बता दूं कि अरे के अंदर हर जो एलिमेंट है उसका एक इंडेक्स नंबर है जिससे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं और उस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तक एक्सेस करने के लिए हमें उसके इंडेक्स का पता होना चाहिए। हमें हमारी अरेज के अंदर जो सबसे पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उससे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 ऑन जितना भी हमारी अरे का साइज है। तो अगर हमारी अरेज के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो हमारे लास्ट एलिमेंट का साइज हमेशा साइज -1 होगा। सपोज के जैसे हमारी इस अरे के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 to 5 हैं, तो जो 5वें नंबर पर 5th एलिमेंट है लाइक 5 है, तो इसका अरे के हिसाब से इंडेक्स 4 है, यानी कि 1 का 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3 और 5 का 4। तो इस तरह से इसका इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स से हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो इसको यूज़ करते हैं और मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिखता हूँ जैसे हम करते हैं। तो किसी भी अरे के अंदर किसी इंडेक्स को सर्च करने के लिए, किसी इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर इंडेक्स नंबर लिख देते हैं। लाइक इंडेक्स नंबर मैं रिकॉर्ड नंबर 2 को सर्च करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 2 को फैच करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यूज़ किया और मैं सर्वर को देख लूँ, सर्वर रन है मेरा। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो लोकल होस्ट और bilal.php, तो इसको मैंने रन किया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारी एक सिंगल डायमेंशन अरे थी जिसके अंदर हम एक ही अरे के अंदर तमाम का तमाम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशन अरे क्या होती है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मल्टी डायमेंशन अरे का मतलब ये होता है कि अरे के अंदर अरे बनाना। तो उसको किस तरह से करते हैं मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए शो कर देता हूँ। तो अरे के अंदर अरे बनाना सिंपल वैसे ही है जैसे हम सिंपल अरे बना रहे हैं। तो यहाँ पर अरे का कीवर्ड अरे, उसके बाद कॉमा, ताकि हमें अब पता रहे कि अरे अब मेन अरे के अंदर जो जितनी भी अरेज हैं वो एज एन एलिमेंट यूज हो रही हैं। तो ये लास्ट एलिमेंट था, तो लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं कुछ डाटा स्टोर कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 5 6 नहीं 6 7 8 9 एंड 10। ओके। तो लास्ट अरे के अंदर मैं कुछ नेम्स स्टोर कर देता हूँ लाइक बिलाल, मैंने नेम के अंदर ही मिस्टेक कर दिया, नुमान, नबील, और उसके बाद कैप्टन और कल्सो। रैंडम नेम्स हैं तो हम इनको किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमने इसको एक्सेस किस तरह से करना है कि मल्टी डायमेंशन अरे के अंदर हमने डाटा किस तरह से फैच करना है, तो उसका हम देखते हैं। अब अरे के अंदर जितनी भी अरेज बनाई गई हैं वो एज एन एलिमेंट यूज की गई हैं। तो हर अरे एज एन एलिमेंट है। तो इनको किस तरह से मेन अरे के अंदर शो किया गया है, तो ये हमारी अरे हो गई जिसके ऊपर मैं लिखने लगा हूँ। ये हमारी मेन अरे है और ये हमारी सब एरेज हैं। तो इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2। तो इस तरह से इनको इंडेक्स एलोकेट किया जाएगा, इनका इंडेक्स बनाया जाएगा। तो अब मैं इस इंडेक्स को ख़त्म करके ऊपर से मेन को भी ख़त्म करने लगा हूँ। तो ये मैंने मेन को रिमूव कर दिया। तो अब हम इस तरह किसी भी अरे के अंदर की अरे के अंदर एलिमेंट को किस तरह से फैच करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अरे के अंदर हमने सपोज मैंने थर्ड अरे जिसका इंडेक्स 2 है उसको एक्सेस करना है। तो उसका इंडेक्स 2 ही मैं यूज़ करूँगा बिकॉज 0 1 एंड 2। तो मैंने अरे के अंदर थर्ड अरे को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर लिखा है। और उसके बाद अब हमारी ये जो अरे है जिसके अंदर मैंने नेम्स स्टोर किए हुए हैं ये एक्सेस हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर हमने कोई रिकॉर्ड फैच करना है, कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। लाइक मैंने इंडेक्स 4 को प्रिंट करना है तो मैंने इसको यूज़ किया और रीलोड कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास कलसूम नेम प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम
अपनी अरे के अंदर किसी भी तरह से मजीद अरेज भी बना सकते हैं। सपोज कि मैं इसी अरे के अंदर सबसे पहले 0 इंडेक्स पर जो अरे है इसके अंदर एक अरे बना देता हूँ और उसके अंदर मैं डाटा स्टोर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम अरे के अंदर अरे और उसके अंदर अरे भी जितनी बार मर्जी बना सकते हैं। तो अगर हम अरे के अंदर अरे के अंदर के एलिमेंट को लाइक एक कमरे के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, लाइक डब्बे में डब्बा, उसके अंदर डब्बा और उसके अंदर गिफ्ट, इस तरह से हिसाब है। तो हम क्या करते हैं कि 0 इंडेक्स पर अरे जो है उसको सबसे पहले एक्सेस करते हैं। तो 0 इंडेक्स की अरे हमारे पास एक्सेस हो चुकी है। उसके बाद जो अगली अरे है उसका एलिमेंट भी 0 ही है, बिकॉज एक ही एलिमेंट है तो एक पहले एलिमेंट का हमेशा एड्रेस 0 होता है। तो इसके बाद हमने रिकॉर्ड फैच करना है लास्ट वाला, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। आप कोई भी करते हैं कोई इशू नहीं होता। किस तरह से यूज रिलोड करते हैं तो ये हमारे पास अरेज के अंदर इफ एल्स को किस तरह से हमारे मल्टी डायमेंशन अरे बिल्कुल परफेक्ट मेथड से काम कर रही है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लूप्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी सिंगल डायमेंशन अरे की, मल्टी डायमेंशन अरे की, इंडेक्स क्या है, एलिमेंट क्या है और उनको किस तरह से एक्सेस किया जाता है, इसका आपको पता चल गया होगा। मल्टी डायमेंशन अरे बनाना इसका आपको पता चल गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ लूप के यूज के साथ कि किस तरह से लूप को यूज करके अरे को प्रिंट किया जाता है, अरे के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।